स्वागत है आप सभी का आज के इस ट्रेनिंग सेशन में जो है एसबीएम के बीसी पॉइंट पर जो आप चला सकते हैं अपने वक्रांगी केंद्र से। तो आज के इस ट्रेनिंग में हम जानेंगे एसबीएम का एक इंट्रोडक्शन, उसके कुछ बेनिफिट्स जो फ्रेंचाइजी और कस्टमर के लिए है, और उसकी बीसी पॉइंट की ऑनबोर्डिंग कैसे होती है, और उसके जो दूसरे बेनिफिट्स है जैसे जो फाइनेंशियल बेनिफिट्स और आपका कमीशन, वो हम देखेंगे। तो इस ट्रेनिंग के अंत तक आप समझ पाएंगे कि एसबीएम का बीसी पॉइंट कैसे काम करता है, उसके फ़ायदे, और उसे आप कैसे स्टार्ट कर सकते हो। तो एसबीएम जो बैंक है ये एक बैंक ऑफ मॉरिशस है, ओके, स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशस, जिसे आरबीआई ने परमिशन दी है इंडिया में बैंकिंग करने की। ये कम्प्लीटली एक डिजिटल बैंक है और डिजिटली इसके अंदर सारी सर्विसेज अवेलेबल है, पोर्टल द्वारा, ऐप द्वारा, और इंडिया के लिए एक स्पेशल ऐप भी अवेलेबल है। रिसेंटली एसबीएम और वक्रांगी का टाई अप हुआ है, कॉर्पोरेट टाई अप, जिसके द्वारा आप इसका बीसी पॉइंट पा सकते हो केवल 7 दिनों में। जैसे ही आप बीसी पॉइंट स्टार्ट करेंगे आप दे पाएंगे ये सारी सर्विसेज, जैसे अकाउंट ओपनिंग है, ओके, कैश विड्रॉवल, कैश डिपॉजिट, फंड ट्रांसफ़र, फिक्स्ड डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट, बैलेंस इंक्वायरी, मिनी स्टेटमेंट और बैंक की दूसरी सर्विसेज जो टाइम टू टाइम ऐड होते रहती है बीसी पॉइंट के लिए। ये बेनिफिट्स है फ्रेंचाइजी के लिए। तो क्या है? नो एक्सटर्नल डिपेंडेंसी ऑन बैंक, आपको बैंक पे डिपेंड ही नहीं होना है। आपको एक डिजिटल बैंकिंग का अनुभव मिलेगा, आपकी ऑन बोर्डिंग भी डिजिटली होगी, इसीलिए 7 दिन के अंदर एक्टिवेशन है। इंस्टेंट अकाउंट ओपनिंग है कस्टमर्स के लिए, और मोनोपोली रहती है, आप अकेले रहते हो एसबीएम के लिए उस पर्टिकुलर एरिया में। उसके अलावा सबसे बेस्ट कमर्शियल्स है मार्केट में, और सबसे बेस्ट कमीशन आपको मिलता है कंपेयर टू एनी बैंक। कस्टमर्स के लिए ज़ीरो अकाउंट ओपनिंग फ़ी, ज़ीरो मिनिमम बैलेंस की रिक्वायरमेंट, फ्री डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड, ज़ीरो एनुअल मेंटेनेंस फ़ी, पूरी तरह फ्री। और अगर वो पैसे अकाउंट में रख रहे हैं तो उनको जो इंटरेस्ट मिलेगा वो हर महीने क्रेडिट होगा उनके अकाउंट में। आप ऑन बोर्डिंग के लिए जब जाते हो तो नया बीसी पॉइंट मिलने के लिए पूरा डिजिटल और पूरा सेंट्रलाइज है, बहुत जल्द हो जाता है, कोई डिपेंडेंसी नहीं है बैंक पर, ओके, कोई फिज़िकल इंस्पेक्शन की ज़रूरत नहीं है। टाई अप की वजह से अब जो एसबीएम ने हमारा केंद्र का सेटअप देखा है, उनको हमारा डिज़ाइन और ब्रांडिंग पसंद है, इसीलिए कोई फिज़िकल वेरिफिकेशन नहीं होगा, जो भी होगा डिजिटली होगा। आपको सिर्फ एक सेटलमेंट अकाउंट खोलना है, बीसीए की डिटेल्स अपडेट करनी है, और 7 दिनों के अंदर आपका बीसी पॉइंट रेडी होगा। अभी हम इसे अगर कंपेयर करें बाकी बैंक से तो आप खुद ही देख सकते हो कि बाकी बैंक और एसबीएम का बीसी पॉइंट चालू होता है 1 हफ्ते में, बाकी बैंक 3 से 6 महीने। एसबीएम का कोई फिज़िकल इंस्पेक्शन की ज़रूरत नहीं, कोई भी एक्सटर्नल डिपेंडेंसी नहीं, और सेटलमेंट अकाउंट नियरेस्ट बैंक ब्रांच में खोलना है, दूर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, जैसे बाकी बैंक में एक प्रेफर्ड लिस्ट होती है। यहाँ आप देख सकते हैं इंस्टेंट अकाउंट ओपनिंग, रियल टाइम ट्रांजैक्शन मिल जाएंगे आपको, एसएसएस के ट्रांजैक्शंस नहीं होंगे, क्विक रेजोल्यूशन होगा अगर कोई एरर आता है तो। और अगर मैं कमीशन की बात करूँ, अकाउंट ओपनिंग में मिलते हैं 40 रुपये, बाकी बैंक देती है 16 रुपये, और ईएमआई अगर आप देखोगे 0.28% मिलता है एक एडिशनल कमीशन फॉर ईएमआई कलेक्शन। फिक्स डिपॉजिट पे मिलता है 0.35% अमाउंट का, जबकि बाकी बैंक देती है 4 से 20 रुपये। यानी कि अगर कोई 10 लाख रुपए आपके बैंक में अगर एफडी कराए तो आप कमाओगे 3,500, बट वही चीज़ अगर दूसरे बैंक के बीसी पॉइंट पे कराए तो 4 से 20 रुपये ही मिलते हैं। तो सबसे बढ़िया कमीशन है कंपेयर टू एनी अदर बैंक। तो ये देखिए आपको 40 रुपये मिलते हैं, वक्रांगी पे करते हैं 47.2,
तो वक्रांगी आपका जो है जीएसटी अलग से पे करता है। तो यहाँ पे पूरा जीएसटी का कैलकुलेशन दिया है, ठीक है। ये सब हम पहले ही देख चुके हैं। और पे आउट होता है T+1, यानी कि ट्रांजैक्शन जिस महीने में हुआ उस और एक महीना जोड़कर उसके आने वाले महीने में, यानी कि जैन का ट्रांजैक्शन का पैसा मार्च में आपको मिलता है। तो आप जो बीसी पॉइंट खोलते हो एसबीएम में, तो आप कैसे खोलोगे? 3 आसान स्टेप के द्वारा। 3 आसान स्टेप। पहला स्टेप, बीसीए डिसाइड करना कि बिजनेस करस्पॉन्डेंट एजेंट कौन बनेगा। आप खुद, आपकी फैमिली या कोई एम्प्लॉय, इस बीसी पॉइंट को कौन रन करेगा, उसकी डिटेल वीकेएमएस पे अपडेट करनी है। दूसरा, उस बैंक में जिसमें आपको अपना सेटलमेंट अकाउंट खोलना है, उस बैंक ब्रांच का आईएफएससी कोड आपको वीकेएमएस पे अपडेट करना है। आपको एक लेटर मिलेगा, फिर वो लेटर ले जाकर एक सेटलमेंट अकाउंट खोलना है, और उस सेटलमेंट अकाउंट को जैसे ही आप खोल लेते हो उसकी डिटेल्स अपडेट करनी है वीकेएमएस पर। इस तरह से 3 इजी स्टेप्स में आप अपना काम कर दोगे, और इसके 7 वर्किंग डेज के अंदर आपका एसबीएम का बीसी पॉइंट चालू हो जाता है। तो आइए देखते हैं। देखिए, आप गए वीकेएमएस पर, माय वीकेएमएस में माय बीसीए की डिटेल्स। इसमें जाने के बाद आप यहाँ पे बैंक चूज़ करेंगे, जिसमें आप एसबीएम को सिलेक्ट करेंगे, और फिर उसमें सिलेक्ट करने के बाद आप चूज़ करोगे बीसीए, आप खुद हो या कोई और। फिर आप पूरी डिटेल्स अपडेट कर देंगे, उसके प्रूफ्स डाल देंगे, एड्रेस के प्रूफ और बाकी प्रूफ। ओके, लास्ट में आप यहाँ पे डालोगे आईएफएससी कोड जिस बैंक में सेटलमेंट अकाउंट खोलना है, और आखिर में आप एक सेटलमेंट अकाउंट खोलेंगे। सेटलमेंट अकाउंट खोलते वक्त याद रखिए, जो सेटलमेंट अकाउंट होगा वो एक करंट अकाउंट होगा, डेडिकेटेड अकाउंट होगा, वो और किसी काम के लिए इस्तेमाल नहीं होगा। उसको बैंकिंग कोड के अंडर मैप करना है, और उसको सेक्शन 194N ऑफ इनकम टैक्स एक्ट के अंदर टीडीएस का एग्जेम्पशन मिलेगा, ठीक है। तो आपको ये अकाउंट खोलना है, और जैसे ही आप अकाउंट अपडेट कर देते हो वीकेएमएस पर, आपका बीसी पॉइंट 7 दिन में रेडी हो जाता है, ठीक है। तो आप इतना करके अपना एसबीएम का बीसी पॉइंट स्टार्ट करके बिजनेस करना चालू कर सकते हो, सिर्फ 7 वर्किंग डेज में।